Students, as you know that we are doing tense and we have already done 7 uses of present indefinite tense, and I hope you all learned it very well. And if you satisfied with my method, then please subscribe my channel, share and like my channel, so that few more students that is in your contact can take advantage from my channel. Thank you. And now we are going to start again the few rest of the points which we are going to do in tense present indefinite. जो भी बचे हुए बाकी जितने भी बचे हुए हमारे जो टेंस हैं उन टेंस को अब हम करेंगे। उसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के अंदर आपको केवल कम्पिटिटिव क्लासेस के लिए नहीं, एकेडमिक क्लासेस के लिए भी आपको सारा मैटर मिलेगा। और मैं इसमें 10th के लिए, 12th के लिए और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भी जो आपकी पोएम्स वगैरह है उन पोएम्स को और सबको मैं आपको यहाँ पर जो है वो अवेलेबल करवाऊँगा। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 के अंदर हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ होता है। तो हम कहेंगे इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जितने भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। 4 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से एक बार मैं बता दूं आपको, ठीक है। दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम V1 मीन्स प्रेजेंट फॉर्म। Starts from V1. I am giving example here, okay, as bring a glass of water. Bring a glass of water. अब यहाँ पर bring a glass of water क्या है? ये verb की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे हमने कहा ओपन द डोर। अब यहाँ पर ओपन जो है वो क्या है? ओपन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट है, जैसा मैंने अभी बताया, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम V1, ओके। नाउ पॉइंट नंबर B इन 8th, अगर आपके पास में डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट जिसे हम डू नॉट भी कहते हैं, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस की, क्योंकि डू नॉट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पर उसका पैटर्न अलग होता है। मैं दोनों का पैटर्न लिखता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैटर्न में क्या आएगा? डू के जस्ट बाद में नॉट का यूज होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। पर अगर मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसके का पैटर्न क्या होगा? डू के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ हो रहा है। देयर इज ए स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कि जस्ट आफ्टर डू वी आर यूजिंग हियर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड हियर वी आर नॉट यूजिंग एनी सब्जेक्ट, ओके। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए,
डू नॉट मेक नॉइज। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें डू के जस्ट बाद में नोट लग रहा है, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सी, लेट और लेट्स, दो सेंटेंस दैट आर स्टार्ट्स फ्रॉम लेट और लेट्स। वो सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं किससे, लेट या लेट से, उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गो फॉर प्ले। जस्ट आफ्टर लेट्स मीन्स लेट अस, ओके, लेट्स मीन्स लेट अस, ओके, सो लेट्स गो फॉर प्ले। सो जस्ट आफ्टर लेट्स आई एम यूजिंग गो हेयर, लेट्स के जस्ट बाद में मैं गो का यूज कर रहा हूं, तो यहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। इसी के अंदर ही अब मैं आपको एक पॉइंट इसका और बता देता हूं कि इंपेरेटिव का जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, कि यहां पर प्लीज और काइंडली, if any sentence starts from please or kindly, तो after that please and kindly we will use V1, okay. Example, please allow me to go home, please allow me to go home। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, what I am doing here, प्लीज के जस्ट बाद में आई एम यूजिंग हियर V1, प्लीज के जस्ट बाद में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि इन सब में ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस के, इन सब में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अंडरस्टूड, समझ गए होंगे, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद में मैं रब करके नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखता हूं। नाउ पॉइंट नंबर 9, जस्ट आफ्टर टू इंफिनिटिव। जस्ट आफ्टर टू इंफिनिटिव। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टू जो है वो इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज होता है, जिसका काम होता है दो वर्ब्स को आपस में लिंक करना, जोड़ देना। और जबकि टू एक प्रीपोजिशन के रूप में भी आता है। टू प्रीपोजिशन में आ रहा है, हमें वर्ब से कोई उसके बाद में लेना देना नहीं है, वर्ब से हमारा कोई मतलब नहीं है। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टू इन्फिनेटिव के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जिसका काम क्या होगा कि वर्ब प्लस टू फिर वर्ब, ये इसका काम होगा। कैसे आएगा, वर्ब प्लस टू, देन आफ्टर अगेन वी विल यूज वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, डेली। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये डेली जो है वो हमारी पहचान इसने दे दी, वेरी गुड। वांट्स ऑलरेडी इसने वर्ब भी दे दिया, और यहां पर इसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे कि ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहा है, नो डाउट। अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर के पास्ट भी होता तो भी चलता। अगर मैं यहां पे वांट्स की जगह वांटेड भी लिख दूं तो भी टू के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है, और टू इन्फिनेटिव के जस्ट बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें एस और ईएस नहीं लगाते। तो क्या आएगा यहाँ पे, केवल गो आएगा। गोज नहीं यूज करोगे कि कहीं आप सब्जेक्ट को सिंगुलर मान करके गोज लगा दो, नहीं, गोज नहीं आएगा, केवल गो आएगा। टू के बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर, ओके। पॉइंट नंबर 10। अब यहां पर पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, न्यूज़पेपर हेडिंग्स।
न्यूज़पेपर हेडिंग्स। एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो प्रीवियस डे की आती है, यानी कि एक दिन पहले की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो पास्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ जो है वो पास्ट में होगी। पर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, वो प्रेजेंट में। आप देखते हो इस प्रकार से एक आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में कि जिसमें यहाँ पर डेट, डे लिखा होता है और फिर न्यूज़ होती है। ये न्यूज़ जो है वो पास्ट में होगी, पर यहाँ इसकी जो हेडिंग आती है ये हेडिंग हमेशा किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट्स, Delhi, bus collides with a truck, ट्रक और कार व्हाटएवर। तो जहां हम हेडिंग्स की बात करते हैं तो हेडिंग्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नाउ अंडरस्टूड। नाउ पॉइंट नंबर 11, we are near the completion of our present indefinite। तो खत्म करने के नज़दीक ही हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 11, लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री, आप सब शौकीन हैं मैचेस देखने के। मैचेस में क्या होता है, एक साथ साथ में कुछ लोग बोलते रहते हैं, बात करते हैं। जब वो मैच का वर्णन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइव आ रहा है, लाइव कमेंट्री चल रही है। पहले रेडियो में चलती थी, लोग कान में लगा करके सुनते रहते थे कि भाई क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, बोल दर बोल वो बताते थे। जो हिंदी में वो बोलते हैं वही चीज़ इंग्लिश में भी बोली जाती है। तो जो लाइव कमेंट्री आती है वो लाइव कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, Malinga bowls to Sachin and Sachin hits hard and the ball goes towards the बाउंड्री लाइन। अब इसे हम फास्ट बोलते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि मलिंगा बॉल्स टू द सचिन एंड सचिन हिट्स हार्ड एंड द बॉल गोज टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पर लाइव कमेंट्री के रूप में आती है, और जिसमें आप ध्यान से सुनिएगा उस कमेंट्री को कभी, तो वहाँ जब भी वो यूज़ करेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेगा। जो भी कमेंटेटर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करता है। क्लियर। तो ये थे हमारे पास में 11 पॉइंट्स। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताऊंगा इसके बाद में, और फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म करेंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में क्या है, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट। To express a future event that is a part of fixed timetable। फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए जो एक फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा है, जो चीज़ पहले से ही तय कर दी गई है कि ऐसा तो होना ही है, या फिर जिसे हम कहते हैं एक फिक्स्ड प्रोग्राम। ओके,
तो जो आपका फिक्स्ड टाइम टेबल होता है या फिक्स्ड प्रोग्राम होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो है समर वेकेशंस होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, आपके पहले से ही एग्ज़ाम जो है वो फिक्स कर दिए जाते हैं, तो वो फिक्स उनकी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कोई वीआईपी पर्सन्स है, पीएम है या सीएम है, वो कहीं पर जाते हैं आते हैं, उनका टाइम टेबल बहुत पहले फिक्स हो जाता है, तो उनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। अगर मैच पूरा दिन का होता है तो उसका एक फिक्स टाइम होता है कि मैच जो है वो 9 बजे ही शुरू होगा, दैट इज़ फिक्स। तो जो भी फिक्स टाइम टेबल है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में हम क्या यूज़ करेंगे कि इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें। महात्मा गांधी ने कहा ट्रूथ ऑलवेज विंस। तो जो भी हमारे पास में कोटेशंस होती हैं जो किसी के द्वारा कही गई हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे टू एंड टू मेक्स 4। गांधी सेज ट्रूथ ऑलवेज विंस। ओके, तो ये थे हमारे पास में 13 पॉइंट्स जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आए होंगे बहुत अच्छी तरह से। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, 2 बार 3 बार देखिए, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम। केवल ये एकेडमिक के लिए नहीं, बल्कि मैंने आपको वो सारी बातें बताई हैं जो एक कम्पिटिटिव लेवल के अंदर भी काम आती है। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे मोटिवेशन दें। थैंक यू।